कि आज का हमारा लेसन है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 विद H2O, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों का मतलब ऑक्साइड का नंबर 1, नंबर 2 हाइड्रोक्साइड का और कार्बोनेट का मैं इन तीनों के साथ वाटर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको रिएक्शन आज बताऊंगा। इसके सब केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करूंगा कि उनके रिएक्ट करने की लॉजिक क्या है। सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर। देखिए हमारे पास जो ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स हैं वो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास ऑक्साइड है वो है बेरिलियम ऑक्साइड, फिर है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड के बाद हमारे पास आएगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे ऑक्साइड है। इसके अलावा एक और भी होता है जिसको हम रेडियम ऑक्साइड कहते हैं, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो करता है। ये हमारे तो ऑक्साइड हैं ग्रुप 2 के। अच्छा, अब ये सब के सब जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, मतलब लेट सपोज हम ये इसको एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड है, तो ये जब भी वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये एक ही प्रोडक्ट देंगे, वो क्या होगी? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसकी एक ही प्रोडक्ट मिलेगी आपको, यानी कि ऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड में। अच्छा, अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इजीली रिएक्ट नहीं करते, जैसे स्पेसिफिकली जो बेरिलियम के केस में क्या होगा, ये इसके बारे में हम कहते हैं कि नॉट रेडिली रिएक्ट्स। इन शॉर्ट ये कहना चाहिए कि ये रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसकी जो ऑक्साइड लेयर होती है जो इसके ऊपर होती है ये बहुत प्रोटेक्टिव होती है और ये बेसिकली इसकी रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देती है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड खुद एक बहुत इनर्ट टाइप का केमिकल है, आसानी से ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता। हाँ, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। सिमिलरली जो है वो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे की एक और आसान सी लॉजिक मैं आपको बता दूं, ये हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 2 में हमारे पास जो मैग्नीशियम है या सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और इनके साथ जो अटैच होने जा रहा है वो OH नेगेटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो याद रखें, जब भी एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला +1 के साथ कंबाइन होगा तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि Mg के बाद OH के साथ 2 लगेगा। ठीक है, तो ये जो 2 बेसिकली है ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है? ये Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। और यहाँ Mg के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो बेसिकली 1 है जो कि OH की ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा होता है। तो ऐसी कोई मिस्टेक ना हो कि हम इसका फॉर्मूला सही इस तरीके से ना लिख पाएँ। तो ये तमाम के तमाम जो भी हैं, यानी कि ये होगा SrOH ट्वाइस होगा, ये होगा BaOH ट्वाइस, ये सब के सब वाटर से रिएक्ट करेंगे। अच्छा, और एक और चीज़ मैं एडिशनली ऐड कर दूँ, वो ये कि डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी वो इंक्रीज होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे के एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, ये रेडिली रिएक्ट करेंगे और ये रेडिली हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो होप आपको ये ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट, ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन क्लियर हो गया। अच्छा, अब सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्साइड का रिएक्शन मैं किसके साथ दिखाऊंगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसका तो बहुत ही सिंपल है कि ये तमाम के तमाम ऑक्साइड्स जो हैं वो HCl से रिएक्ट करके सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, MCl2। सही है, और वाटर, मतलब ये एक किस्म का एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑक्साइड हैं ये बेस के तौर पे बिहेव करना है और ये हमारा एसिड है। तो एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं हमें पता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अच्छा, अब ये जो सॉल्ट है याद रखें, इस सॉल्ट में मेटल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, और हम जो क्लोरीन आ रहा है जो कि बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इसकी ऑक्सीजन स्टेट अगेन -1 है। तो इसका जो फॉर्मूला है MCl2 है। मतलब आप कोई सा भी एलिमेंट ले लें, इसमें ले लें आप मैग्नीशियम ऑक्साइड
ये जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनना चाहिए, MgCl2 और H2O। या लेट सपोज मैं बेरियम ले लेता हूँ, बेरियम ऑक्साइड भी HCl से रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट देगा। इसके अंदर कोई वेरिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन इसके अंदर जो ब्रिलियम है, ब्रिलियम ऑक्साइड भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है और ब्रिलियम क्लोराइड बना लेता है। मतलब ऑक्साइड का HCl से रिएक्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा सेकंड थर्ड टाइप है कि जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ये जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो भी एक ही टाइप की प्रोडक्ट बनाएंगे। ये प्रोडक्ट में क्या है, इसमें बनेगा मेटल के साथ आएगा सल्फेट SO4 और हमें क्या मिलेगा, वही H2O, क्योंकि ये भी एसिड है बेसिकली। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अच्छा, अब याद रखें कि जो हमारा SO4 आयन होता है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है -2 और हम जो मेटल यूज़ कर रहे हैं इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +2। तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों के ऑक्सीजन स्टेट सेम है, तो सेम होने की वजह से ये दोनों 1:1 रेशो से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर मैं यूज़ करता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या हमें प्रोडक्ट देगा, ये हमें डायरेक्टली देगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों 1:1 रेशो से आपस में ज्वाइंट है। हाँ, इसमें सारे के सारे ऑक्साइड इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि जैसे बेरियम ऑक्साइड है, ठीक है, एक मिनट में इसको सही तरीके से लिखूं, बेरियम ऑक्साइड को मैंने, हाँ, ये बेरियम ऑक्साइड है या SR ऑक्साइड है, ये जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये तो सिमिलर वही चीज़ ही बनाएंगे, बेरियम सल्फेट ही बनेगा और SR सल्फेट ही बनेगा। लेकिन ये जो सल्फेट्स हैं ये हाईली इनसॉल्युबल, हाईली इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या होगा कि जो इसके अंदर का जो बेरियम ऑक्साइड है, ये इसको बेसिकली जो ये प्रोडक्ट बनेगी तो ये इसको कवर कर देगी और उसके बाद रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, या हो सकता है कि रिएक्शन आगे कंप्लीट ही ना हो पाए। मतलब रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये इनसॉल्युबल ऑक्साइड नहीं कहना चाहिए, सल्फेट की लेयर बन जाती है। बाकी इसके अंदर जो इसका रिएक्शन अगर मैं कंप्लीट करूँ तो वो यही होगा। तो ये हमारा ऑक्साइड के रिएक्शन से वाटर के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड विद वाटर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो सबसे पहला हमारा होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और SR हाइड्रोक्साइड, BA हाइड्रोक्साइड एंड RA हाइड्रोक्साइड। ये हमारे ऑक्साइड हैं। देखिए, ये तमाम के तमाम हाइड्रोक्साइड बेसिकली अगर ये वाटर सॉल्युबल हैं तो ये बेसिकली अल्कलीज कहलाएंगे, वाटर सॉल्युबल बेसिस कहलाएंगे। तो ये कि जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली याद रखें कि वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे। उसमें क्या होगा, ये डायरेक्टली डिसोसिएट होंगे। मतलब इनका जो मैं रिएक्शन लिखूं, इस तरह से लिखूंगा मैं कि ये तमाम के तमाम मेटल हाइड्रोक्साइड्स जब हम इनको वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा और ये मेटल आयनाइज हो जाएंगे। मेटल प्लस 2 आयन बनेगा और OH नेगेटिव आयन एक्वस हमें हासिल होगा। दोनों हमें एक्वस फॉर्म में मिलेंगे और ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन देंगे। अब डिपेंड करता है कि हाइड्रोक्साइड, कौन से वाले हाइड्रोक्साइड इजीली डिसॉल्व होते हैं और कौन से जो है वो आसानी से नहीं होते। अब जैसे सबसे पहली बात करूं, हमारे पास जो हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो इजीली जो है वो सॉल्युबल है। जबकि हमारे पास जो टॉप के हैं, बल्कि ये यहाँ मुझे एक पॉइंट ये कहना चाहिए कि जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इन शॉर्ट, ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है ये हम कह सकते हैं कि ये इजीली सॉल्युबल है, जबकि ये जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है, या इनकी सॉल्युबिलिटी
लेस है, ठीक है, ये लेस सॉल्युबल है। लेकिन ये सब के सब जब भी वाटर में डिजोल्व होंगे तो ये मेटल आयन बनाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे, वो भी एक्वस, और सोल्यूशन हमारा क्या होगा, अल्कलाइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सिंपल सा इसका बहुत ही सिंपल सा है कि जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, क्योंकि ये एक बेस है, तो ये जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो ये जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो एक कॉमन सा जो हमें बनेगा वो MCl2 और वाटर, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं कि जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा और वाटर बनेगा। अच्छा, अब अगर हम इसको बैलेंस भी साथ साथ कर दें, मैंने प्रीवियस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, इसमें बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आपको भी यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर कोई वेरिएशन है या नहीं है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन हमारे पास इस सेंस में होती है कि जो ऊपर के बेरिलियम टाइप के जो, यानी कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि उसकी रिएक्टिविटी कम है तो वो इतना रेडिली रिएक्ट नहीं करता। अदरवाइज जो डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड था। अब आ जाते हैं हम रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सेम वही लॉजिक है, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड एक जो कि बेसिस हैं ये, और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमें जो मिलेगा वो बनेगा मेटल सल्फेट एंड वाटर। मेटल सल्फेट एक सॉल्ट है, वही हमारा एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे, मतलब अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर वही सल्फेट की जो शुरू में मैंने आपको ऑक्साइड के केस में भी हम एक्सप्लेन की थी कि जो बेसिकली कि बेरियम सल्फेट जो होता है और स्ट्रोंशियम सल्फेट जो होता है, जब ये बनते हैं तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल होने की वजह से इनिशियली तो इनका रिएक्शन बड़ा स्टार्ट में तेज होता है, लेकिन बाद में क्योंकि ये एक किस्म के इनसॉल्युबल कंपाउंड बन रहा है, ये बाद में रिएक्टेंट को कवर कर लेता है, तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, या हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट ही ना हो पाए और रुक जाता है। तो ये हमारे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड था। अब लास्ट हमारे जो टाइप आती है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स। अब हम कार्बोनेट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कार्बोनेट्स में सबसे पहले आएगा बेरिलियम कार्बोनेट, सही है, फिर आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसी तरीके से ये सारे के सारे लास्ट में हमारा रेडियम कार्बोनेट आएगा। इसको मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, देयर इज़ नो रिएक्शन, ठीक है। तमाम के तमाम जो कार्बोनेट है ग्रुप 2 के, दे आर बेसिकली इनकी कोई रिएक्शन नहीं है। रीज़न क्या है, इनकी जो वेरी लो सॉल्युबिलिटी है उसकी वजह से ये रिएक्ट ही नहीं करते, मतलब वाटर के साथ इनका कोई रिएक्शन है ही नहीं। अच्छा, ठीक है ना, रीज़न वही है कि सॉल्युबिलिटी वाला चक्कर है। और फिर हम अगर सेकंड यानी कि टाइप की बात करते हैं कि कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्पेसिफिकली ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं, तो इसका तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि मेटल कार्बोनेट्स हैं, तो इनका जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा, ठीक है। आप ये समझ लें कि जो एसिड बेस रिएक्शन हम पीछे देखते हुए आ रहे थे उसमें ये एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट के केस में सॉल्ट, ये सॉल्ट मिला है आपको, वाटर मिला है, और एडिशनली एक और चीज़ मिली है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अदरवाइज बाकी सारा प्रोसीजर रिएक्शन सिमिलर है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। तो आप देख सकते हैं कि ये CaCl2 वैसे ही सिमिलर सॉल्ट है जैसे कि प्रीवियस हम ऑक्साइड के केस में देख चुके हैं या हाइड्रोक्साइड के केस में देख चुके हैं।
और वाटर भी सिमिलर, बस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एडिशनल है। तो स्पेसिफिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब भी हम कार्बोनेट से या बायकार्बोनेट से एसिड का रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जो गैस बनती है एडिशनल सॉल्ट एंड वाटर के साथ, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास ये है कि याद रखें कि इसके अंदर बस वेरिएशन क्या है, सारे के सारे एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं। बैलेंसिंग की तो यहाँ से 2 आ जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो है कार्बोनेट का रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सा टाइप है कि इसमें क्या होगा, कार्बोनेट के अंदर भी हमारे पास सेम टाइप ऑफ प्रोसीजर होगा, यानी कि हम क्या लेंगे, हम मेटल कार्बोनेट लेंगे और इसका जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है जैसा कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देखा। बट अब की बार हमारे पास जो सॉल्ट है वो क्या होगा, मेटल सल्फेट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वही सेम बनेगी और वाटर वही सेम बनेगी। एग्जाम्पल में लेट सपोज मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये हमें देगा मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और हमारे पास क्या मिलेगी, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। और ये इक्वेशन ऑलरेडी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसके अंदर सल्फेट के केस में हम बार बार देख चुके हैं कि जैसे कि इन द केस ऑफ हमारे पास जैसे क्या है, बेरियम, बेरियम कार्बोनेट हो गया या एसआर कार्बोनेट हो गया, ये बेसिकली क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट बनाते हैं और बेरियम बल्कि ये कहना चाहिए एस आर सल्फेट बनाते हैं। ये जो सल्फेट बनते हैं ये हाईली इनसॉल्युबल होते हैं। सही है, हाईली इनसॉल्युबल होने की वजह से इनके जो रिएक्शंस हैं ये मोस्टली स्लो रिएक्शंस होते हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको ऊपर क्लियर की है। तो ये बस इसमें वेरिएशन है, अदरवाइज सारे रिएक्शन यानी कि सारे कार्बोनेट्स के हमेशा हमें एक सल्फेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। ठीक है, होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।